हाँ, प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको इस शिक्षण कार्यक्रम में पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। विद्यार्थियों, देवसेना का गीत हम पढ़ रहे हैं। इसमें देवसेना अपनी व्यथा का वर्णन कर रही है। देवसेना के जीवन में सुखांत और दुखांत दोनों पक्ष आए। सुख के भी पक्ष आए और दुख के भी पक्ष आए। सुख का पक्ष आया कि आशा थी कि स्कंदगुप्त मेरा साथ देगा, और दुखांत या दुख का पक्ष या ये हुआ कि देवसेना को न चाह करके और विजया, जो धन कुबेर की लड़की विजया है, उसको चाहने लगा और उसके जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो है वो देवसेना को झकझोरने लगा। तो देवसेना फिर कहने लगी कि भाई अब जो है कुछ नहीं हो सकता, और गीत पढ़ता हूँ। सस्वर गीत पढ़ा जाना चाहिए, जैसे मैंने पढ़ाया था आपको। लगी सतृष्ण दृष्टि थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। बेटा लिखो आलोक। सतृष्ण, सतृष्ण का अब अर्थ होता है तृष्णा के साथ। तृष्णा के साथ, तृष्णा का अर्थ होता है, तृष्णा का अर्थ होता है लालच। तृष्णा का अर्थ होता है लालच या आशाहीन, ये अंतहीन आशा, अंतहीन आशा। और दीठ मतलब होता है दृष्टि। दीठ मतलब होता है दृष्टि। दृष्टि। सतृष्ण, 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 सतृष्ण का मतलब होता है तृष्णा के साथ। तृष्णया सहितः इति सतृष्णः। आशा, तृष्णा अर्थात आशा, अंतहीना आशा। तृष्णा का अर्थ होता है अंतहीन आशा, जिसकी कोई सीमा न हो, और जिसकी कोई सीमा न हो। दीठ, दीठ का मतलब होता है दृष्टि। दीठ, ड में ये दीठ, द में बड़ी की मात्रा ठ, दम। हाँ, दीठ, दीठ का मतलब होता है दृष्टि। हाँ, दृष्टि। अब ये कठिन शब्द हैं। मैं अर्थ करता हूँ, व्याख्या करता हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई हैं, जिसके रचनाकार स्वर्गीय कवि श्री जयशंकर प्रसाद हैं। और इस प्रस्तुत गीत में देवसेना की व्यथा का वर्णन किया गया है। देवसेना की व्यथा का वर्णन किया गया है कि देवसेना कहती है कि लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, लालच भरी आंखें, लालच भरी दृष्टि मेरी आंख में, मेरे साथ सबकी लगी हुई थी, मेरे ऊपर सबकी दृष्टि लगी हुई थी। और दृष्टि कैसी? लालच भरी दृष्टि कि भाई कि देवसेना, देवसेना जो है मुझे चाहेगी, देवसेना मुझे अवश्य स्वीकार करेगी, क्योंकि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। तो देवसेना मेरी भावनाओं को समझेगी। लेकिन रही बचाए फिरती 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 कब की, इस बात को, अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को बचाए हुए मैं फिर रही थी, घूम रही थी। मैं अपनी दृष्टि को, अपनी
अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को मैंने सब कुछ लुटाने के बावजूद भी अपने आप को बचा दिया। मेरी आशा आह बावली, अरे मेरी आशा, बावली मतलब पगली, बावली का मतलब होता है पगली। अब मेरी पगली आशा, तूने खो दी सकल कमाई, तूने जो है सारी मेरी कमाई जो है खो दी। जो आशा, जो दृढ़ बच्चे, दृढ़ता और विश्वास, दृढ़ता और विश्वास को जो मैंने पकड़ रखा था, जो मेरे हाथ, जो मेरे पास था, वो जो है सब जो तुमने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मेरे सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया आपने जो है ये देखा जी। तो ये अगली पंक्ति थी कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, बोलेंगे सभी बच्चे, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, बोलो, मैं जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। ये बकरियों की तरह में मत बोलो, हाँ, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बलता पद पर, हाँ, मैंने निज दुर्बल पद पथ बल पर, मैंने, बोलो, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, और उससे हारी होड़ लगाई, आह वेदना मिली विदाई। बच्चों, एक बात और है कि दिनकर जी कहते हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक का मतलब होता है ज्ञान, विवेक का मतलब होता है ज्ञान। तो अब स्कंद गुप्त जो है अकेला पड़ा हुआ है और उसका ज्ञान शून्य हो गया। बच्चे, ज्ञान शून्य हो गया वो, और देवसेना, जो देवसेना पहले थी, अब वो देवसेना नहीं है। अब देवसेना कहती है कि भाई ये जो बच्चे इधर, तो जब पहले देवसेना को चाह थी, वो देवसेना जो है अब उसके ऊपर जो प्रणय निवेदन, जो स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन प्रलय के रूप में आ गया है, प्रलय के रूप में। बेटा, यहाँ पर जीवन पथ पर रूपक अलंकार है, जीवन पथ पर रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, ठीक है, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो जीवन रूपी पथ पर, जीवन रूपी पथ पर चढ़कर, क्या चढ़कर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। पथ मतलब होता है रास्ता, प्रलय, उसका प्रणय रूपी प्रलय उस अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चल रहा है। और मैंने निज दुर्बल पद बल पर, अपने दुर्बल रूपी, दुर्बल कमजोर, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर पद पर, ये के बल पर जो है क्या हुआ, उससे हारी होड़ लगाई, उससे हार करके मैं उससे मैं हार गई, अर्थात देवसेना जो है हार जाती है। होड़ लगाना, प्रतिस्पर्धा करना, होड़ लगाना, प्रतिस्पर्धा करना, और वो जो है होड़ लगा करके हार जाती है। और वो संतोष, थोड़ा पोज करो,
खोज करो भैया। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा विलंब। तो देवसेना अब इस प्रलय पथ को, इस प्रलय को नहीं सह पा रही है, तो कहती है कि लौटा लो यह अपनी थाती। बोलो, लौटा यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, मेरी करुणा खाती। हाँ, लौटा लो यह अपनी थाती, लौटा लो या अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, मेरी करुणा खाती। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई, इससे मन की लाज गवाई। आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना मिली विदाई। अब वो समर्पित कर देना चाहती है और कहती है, विश्व, विश्व कहा स्कंदगुप्त को। विश्व किसके लिए कहा? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त के लिए कहा कि भाई लौटा लो यह अपनी थाती। थाती का मतलब होता है धरोहर। अपनी प्रेम रूपी धरोहर को लौटा लो और मेरी करुणा हा खाती। मेरी करुणा मतलब दया। हा करके पलट रही है, पछाड़ खा रही है। हाँ, किसी को अगर किसी को मारो या किसी को चोट लगती है तो हा करता आवाज आती है कि नहीं आती है? सर बिल्कुल। इसीलिए उसका हृदय आघातित हो रहा है। सर करुणा का क्या मतलब है? करुणा का मतलब होता है दया। करुणा का मतलब होता है दया, तरस। जी, करुणा का मतलब होता है तरस या दया। तो मेरी करुणा जो है असह्य हो गई है। अब मुझे जो है, अब ये प्रेम रूपी थाती जो है मुझसे नहीं संभलेगी। अब इसीलिए आप इसे लौटा लो। अपनी ये थाती जो है, अपना प्रणय निवेदन लौटा लो। थाती का मतलब है? थाती का मतलब होता है धरोहर। धरोहर। जी, थाती का मतलब होता है धरोहर। धरोहर, जी सर। थाती थ, हाँ सर, आगे आगे। धरोहर। और आगे है विश्व न संभलेगी यह मुझसे। ये समुद्र, ये स्कंदगुप्त, यह मुझसे नहीं संभलेगी। फिर उधर बात कर रहा है, तो इससे मन की लाज गंवाई। इससे जो है मैंने अपनी मन की जो है लाज गंवा दी है, लाज गंवा दी है। अब जो आह वेदना मिली विदाई, हे वेदना मैं तुमसे विदा लेती हूँ। अब मुझे ये सब चीज़ नहीं संभलती है। अब ये जो प्रणय जो है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं है। अब मैं निष्ठुर हो गई हूँ। अब मेरा हृदय जो है पाषाण हो गया है, मेरा हृदय पत्थर हो गया है। इसलिए जो है मुझे कुछ जो है अच्छा नहीं लगता। देश सेवा के अलावा और अपने भाई द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करने के सिवाय अब कुछ नहीं मुझे भाता है। तो बेटा, ये गीत आपका संपन्न हुआ। और इस गीत में कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कठिन शब्द हैं या कोई भाव नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए इसमें, वरना मैंने परीक्षा में पूछ लिया बेटा, नहीं बता पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस पर तो नहीं बोल सकता मैं, फिर समस्या बन जाएगी। तो आप मुझसे पूछिए। तो अगले गीत पर चलें। अगला गीत है बेटा कार्नेलिया का गीत। बेटा उसको बदल दीजिएगा। बेटा प्रस्तुत गीत कार्नेलिया का दूसरा चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है और
सिकंदर की सेना, जो ग्रीक लोगों का, सिकंदर कहाँ का था बेटा? कहाँ का था सिकंदर? इतिहास पढ़ते हो? यूनान का था। और यूनान के लोग ग्रीक कहलाते हैं, अभी भी ग्रीक कहलाते और कहलाते थे। तो हाँ, ग्रीक लैंग्वेज भी है। तो वो जो है, वहाँ जब सिकंदर की सेना यहाँ आई तो ग्रीक लोगों का शिविर लगा हुआ है। और कार्नेलिया, सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस। उसकी लड़की कार्नेलिया है। उसका दूसरा भी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो इसका नाम कार्नेलिया है। और जब चंद्रगुप्त राजा बना तो चाणक्य ने, विष्णुगुप्त चाणक्य, चाणक्य का पूरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त जी। तो उसने जो है, उसने क्या किया कि कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। तो चंद्रगुप्त राजा बना और सिकंदर हार गया। ग्रीक सेना का शिविर समुद्र के किनारे लगा हुआ है और कार्नेलिया चुपचाप बैठ करके और प्राकृतिक छटा को निहार रही है। और भारतीय संगीत के बारे में उसने सुना था और पढ़ा भी था। अरे, भारतीय संगीत के बारे में पढ़ा था और सुना था। तो मन में सोचते, वो डूब करके चिंतन मग्न होकर के, चिंतन के सागर में डूब करके, और वो अपने आप को मनन करती है और कहती है, क्या मैं ये भारतीय संगीत का पाठ तो भूल नहीं गई? क्या मैं वास्तव में विभ्रमित तो नहीं हो गई? तो मैं इस पाठ को थोड़ा याद तो करूं। तो वही गीत जो है कार्नेलिया के माध्यम से जयशंकर प्रसाद लिखते हैं। और प्रसाद जी के बारे में बेटा मैंने आप लोगों को बताया। भैया रे प्लीज़। तो वो समुद्र के किनारे जब बैठी हुई है, हाँ, प्रसाद जी की अद्वितीय शक्ति है, अद्वितीय पांडित्य है। प्रसाद जी क्योंकि संस्कृत और पाली का अध्ययन करने के कारण उनकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ, स्थान स्थान पर क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है। और इनकी जो भाषा शैली है संस्कृत निष्ठ हिंदी, अरे इधर आगे, संस्कृत निष्ठ हिंदी है। संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग उन्होंने किया है। तो मैं पहले पीछे बोलूँगा फिर आप आगे बोलेंगे। यस सर। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जी, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हाँ, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को हाँ बोलो, मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर, जी, सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। हाँ, नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका, ए लड़के,
छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर, हाँ छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, मंगल कुमकुम सारा, अरुणय मधुमय देश हमारा। अरुणय मधुमय देश हमारा। तो इसकी व्याख्या करता हूँ कि अरुण का अर्थ होता है लाल। जी, अरुण का अर्थ होता है लाल। जी, लाल या लाल, लाल या रक्त, रक्त वर्ण। मधुमय, मृदुमय, मधुमय का मतलब होता है मृदुमय। देश हमारा, हमारा देश कैसा है? मृदुमय है, रक्तवर्णी है। ठीक है, रक्तवर्णी है। और हाँ, जैसे ये आप बता रहे हो ये रक्त वाला है, मतलब तो हमारे देश के लिए कुर्बानी में जो खून बहा है उसको करके है? जी जी हाँ, उसको करके है। तो और ये किसकी विशेषता है? बस की विशेषता है जहां पहुंच अनजान क्षितिज पर। क्षितिज का अर्थ होता है पृथ्वी और आकाश का एक होना। क्या कहना आपने? क्षितिज, क्षितिज, और सर जी पृथ्वी और आकाश एक होना, एक होना। पृथ्वी और आकाश का एक होना क्षितिज कहलाता है। और अनजान का मतलब होता है अपरिचित, जिससे हम ना जानते हो। हाँ, जिसे हम न जाने। तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। यस सर। तो अनजान क्षितिज पर मिलता, क्षितिज को मिलता एक सहारा। एक जो है यहाँ पर सहारा मिलता है। सभी लोग जो है अतिथि देवो भव, अतिथियों का आओ भगत करते हैं और सबको सहारा देते हैं। यही हमारे देश की एक विशेषता है, अनोखी विशेषता है। यही जो है हम लोग जो है अपरिचित लोगों को भी अपना बना लेते हैं। यही हमारे भारतवर्ष की एक पहली विशेषता है। यही, अब बेटा यहीं पर जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगला अंश जो है हम कल करेंगे, मतलब हाँ कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।